बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की कहानी दुख का अधिकार। इस कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। वह कहते हैं कि इस कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए वह बताते हैं कि दुख की अनुभूति तो सभी को समान रूप से होती है। अर्थात इस कहानी में लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो अंधविश्वास है, जो ऊंच नीच है और जो पैसे वाले लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके दुखों में क्या है, अंतर किया जाता है। गरीब लोगों के दुख का मजाक बनाया जाता है, या कहें कि गरीब लोगों के दुख को लोग उनकी समस्याओं को ना समझने की बजाय, उनकी परेशानियों को ना समझने की बजाय उन पर उंगली उठाते हैं। जबकि जो धनी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके दुख को सभी लोग अपना दुख मानकर दुखी होते हैं। यही एक कहानी है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी तरह गहराई से उजागर करती है। अर्थात कहानी जो है, जो गरीब लोग हैं वह मजबूर होते हैं, लेकिन उनकी जो मजबूरी होती है उसको कोई नहीं समझता, बल्कि उन पर तरह तरह की बातें बनाई जाती है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख का मातम मनाना हर कोई चाहता है, यानी कि जब किसी के जीवन में दुख आता है तो हर कोई आदमी अपने दुख में टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है, वह बहुत रोता है, वह बहुत दुखी होता है। लेकिन उसको सांत्वना देने वाला इस बात पर निर्भर करता है कि अगर दुख गरीब व्यक्ति का है तो कोई उसे सहानुभूति नहीं देगा, लेकिन अगर वही दुख अमीर व्यक्ति का है तो हर कोई उसके साथ, उसके पास खड़ा रहेगा। ऐसी ही एक कहानी है दुख का अधिकार, जिसको हमारे यशपाल जी ने लिखा है, और इसी कहानी को हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। चलिए पढ़ते हैं दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें, यानी कि जो कपड़े होते हैं, अमीर आदमी कोट पैंट पहनता है, गरीब आदमी फटे पुराने कपड़े पहनता है, उसे ही बोलते हैं कि जो मनुष्य होते हैं ना, उनके जो कपड़े होते हैं उन्हें विभिन्न मतलब अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है ना। जब कोई सूट बूट पहन के आता है तो सब उन्हें सर सर करते हैं, साफ साफ करते हैं। लेकिन कोई उन्हीं के सामने अगर कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाएगा तो कोई उन्हें आप या तुम भी नहीं बोलता, है ना। उनको सीधे उनके नाम से या तू करके पुकारा जाता है। तो यही कहते हैं कि जो मनुष्य की जो पोशाकें हैं ना, उन्हें अलग अलग विभागों में, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है। पराये पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी कि किसी की पोशाक को देखकर, किसी के कपड़ों को देखकर ही ये डिसाइड होता है, ये निर्णय होता है कि इस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है या इसके साथ किस तरीक़ा की बात करनी है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना तो चाहते हैं। उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। यानी कि जब अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो सब आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, सब आपको सम्मान देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारी अच्छे कपड़े होते हैं, जो अच्छी पोशाक होती है ना, हमें निचले तबके के जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ बैठने में, उनसे बातें करने में, उनसे घुलने मिलने में, उनकी समस्या को समझने में हमारी परेशानी खड़ा कर देती है। अर्थात हमारा जो ओहदा है, हमारी जो श्रेणी है, अगर हम अपनी श्रेणी के साथ नीचे वाली श्रेणी से बात करना चाहें, मिलना चाहें, तो जो हमारे जो पोशाक होती है, जो हमारे कपड़े होते हैं ना, ये बीच में आ जाते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई सूट बूट पहना आदमी है और किसी गरीब व्यक्ति से बात कर रहा है, किसी गरीब व्यक्ति के पास बैठा है, तो सब लोग अलग ही निगाहों से उनकी तरफ देखते हैं। तो यही हमारे लेखक जी कहते हैं कि कई बार जो हमारी ये पोशाक होती है ना, हमें झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझने में बंधन बन जाती है, अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहमा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती रहती है। यानी कि जैसे पतंग होती है, जब वो कट जाती है लेकिन हवा के कारण क्या है, ज़मीन पर नहीं गिरती, हवा में ऊपर उड़ती रहती है। ऐसे ही जो हमारी पोशाक होती है वो हमें
हमें यह एहसास कराते हैं कि हम एक उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं, और अगर हम नीच श्रेणी के व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो यह हमें शोभा नहीं देगा। इसीलिए जो हमारे लेखक हैं वे कहते हैं कि जो हमारी पोशाक है वो हमारी अड़चन बन जाती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। लेखक कहते हैं कि जब मैं एक बार बाज़ार में गया तो वहाँ पर फुटपाथ पर क्या था, कुछ खरबूजे थे। डलिया मतलब होता है टोकरी। कुछ खरबूजे टोकरी में रखे हुए थे और कुछ ज़मीन पर रखे हुए थे, और उनको क्या कर रहा था, कोई व्यक्ति बेच रहा था। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। अधेड़ उम्र मतलब होता है कि ना तो वह जवान थी और ना वह बूढ़ी थी, वह बीच की उम्र की जो औरत है वो बैठी रो रही थी। ठीक है, वो क्या कर रही थी कि खरबूजे के पास बैठी हुई थी। कुछ खरबूजे उसने डलिया में यानी कि टोकरी में डाल रखे थे और कुछ खरबूजे उसने ज़मीन पर रख रखे थे और वहाँ बैठकर रो रही थी। अब खरबूजे बिक्री के लिए थे क्योंकि वो खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। अब लेखक कहते हैं कि वह बुढ़िया वहाँ बैठकर खरबूजे बेच रही थी, लेकिन कोई उनके पास खरबूजे नहीं खरीद रहा था। उसका कारण लेखक बताते हैं कि खरबूजों को बेचने वाली कपड़ों से मुंह छिपाए। खरबूजे की बेचने वाली क्या कर रखी थी, अपना मुंह जो है उसने कपड़ों से छुपा रखा था और सिर को घुटने पर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। उसने क्या किया हुआ था, अपना मुंह कपड़ों से ढका हुआ था, और अब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ना, अपना जो मुंह उसने ढका हुआ था और अपना सर अपने घुटनों में लगाकर फफक फफक कर मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से सुबक सुबक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। वह जो औरत बैठ के रो रही थी और खरबूजे बेच रही थी ना, तो आसपास के जो दुकानदार थे, जो लोग थे, वो लोग उसको घृणा मतलब होता है ना, किसी को देख के घिन आती है, छी की भावना आती है, अच्छी ये क्या हो रहा है। उस स्त्री को देखकर उसके बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कितनी गंदी औरत है, कितनी बेकार औरत है। इस तरीके से उसके बारे में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक कहते हैं कि जब मैंने उस स्त्री को रोते हुए देखा तो मेरा मन तड़प उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेखक ने सोचा कि मैं बड़ा बेचैन हो गया हूँ, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊँ कि ये क्यों रो रही है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बनी खड़ी हुई थी। यानी कि लेखक ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जो फुटपाथ पर महिला बैठी थी वह एक गरीब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, और लेखक जो है उच्च श्रेणी का प्राणी था, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति था, समाज में उसके पास बहुत सारे पैसे थे तो सब उसको एक अच्छा सम्मान देते थे। लेकिन वह जो उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसी के कारण सब लोग उसको एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा सम्मानित मतलब पैसे वाला व्यक्ति, धनी व्यक्ति के श्रेणी में वो आ रहा था। लेकिन वह धनी व्यक्ति गरीब व्यक्ति के पास कैसे बैठता, उसकी जो पोशाक थी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी ये लग रहा था कि मैं गरीब के पास कैसे बैठूंगा, इसीलिए उसकी जो पोशाक है वो अड़चन बनी हुई थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। घृणा मतलब होता है ना कि जिसको देख के छी की भावना आती है, छी ये क्या हो रहा है। उस आदमी ने उस औरत को एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। उसने कहा कि बताओ भाई क्या ज़माना आ गया है। इसका जवान लड़का, यानी कि वह जो औरत इसलिए रो रही थी क्योंकि उसका जो जवान लड़का है वह मर गया था, और जिस दिन वह मरा था उस दिन वह खरबूजे लेकर बाजार में बेचने आ गई थी। तो वह आदमी कहता है कि बताओ क्या ज़माना है, एक दिन भी नहीं हुआ लड़का मरे हुए और ये दुकान लगा कर बैठी है। बेहया मतलब बेशरम, जिसको समाज का पता ना हो। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। एक दूसरे आदमी ने फिर मिर्च मसाला लगाते हुए कहा कि अरे जैसी नीयत होगी भगवान वैसी बरकत तो देगा, इसकी नीयत अच्छी नहीं है इसलिए भगवान ने इसके बेटे को ले लिया। बताओ बेटा मर गया है और बाजार में सामान बेचती फिर रही है, जरा सी शर्म नहीं आती। तो इस तरह से लोग क्या है उसके बारे में बात कर रहे थे। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा। दिया सलाई मतलब होता है माचिस, यानी कि सामने एक फुटपाथ पर एक आदमी खड़ा था, उसने अपने कान में माचिस की तिल्ली से खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं।
इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईनान सब रोटी का टुकड़ा ही तो है। एक आदमी ने और तड़का लगाते हुए कहा, अरे तो कमीने लोग हैं, यानी कि क्या उनको गाली दे रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इनका क्या है, ये तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, कहते हैं कि इनको तो बस रोटी मिलनी चाहिए, उसके लिए सब कुछ बेच बाच दें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मरा है कौन जी रहा है, ये बड़े बेकार लोग होते हैं। इस तरीके से वह आदमी बोलता है। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई मतलब हस्बैंड वाइफ, धर्म ईमान सब क्या है, रोटी का टुकड़ा है। तो वह आदमी इस तरीके से उसके बारे में गलत गलत बातें कर रहा था। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, वहाँ पर जो एक परचून की दुकान थी वहाँ पर जो लाला जी बैठे थे, उन्होंने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जी का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जो लाला जी हैं वह अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि चलो माना इस बुढ़िया के घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बेटा मरा नहीं मरा, तो कम से कम दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखो। अब बताओ वैसे क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो 13 दिन का सूतक होता है। सूतक मतलब होता है उस दिन में उन समय में कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, किसी के यहाँ वह क्या कहते कोई भी कोई शुभ काम वहाँ पर नहीं कर सकते, तो उनके यहाँ कोई खाता भी नहीं है। और यहाँ पर सड़क बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। वो कहते हैं कि इनके घर तो सूतक लगा हुआ है, इनके घर तो कुछ अच्छा काम होता नहीं है, 13 दिन तक फिर खरबूजे कौन खरीदेगा? 1000 आदमी आते जाते हैं, क्या जाने कोई क्या जानता है किसके घर में सूतक है। तो लाला जी कहते हैं कि इसके घर में तो 13 दिन का सूतक है, तो सूतक में तो कुछ सामान इनके घर से लेती नहीं है और ये खरबूजे बेचने बैठ गई है। अब यहाँ बाज़ार में 1000 लोग आएंगे, हर किसी को थोड़ी ना पता है इसी घर में लड़का मरा है। अब कोई इसके सब यहाँ से खरबूजे खरीद के खा लेगा तो क्या फ़ायदा होगा उसका। तो ऐसे ही लाला जी अपनी बातें बता रहे हैं। कोई उसे खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। तो कहता है कि जब कोई इससे खरबूजे खरीद के खा लेगा तो फिर उस आदमी का तो धर्म बिगड़ जाएगा कि सूतक वाले घर से कोई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। इस तरीके से पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगता है कि उसका 23 साल का जवान लड़का था। जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, आसपास की दुकानों से पता करते हैं कि ये औरत क्यों रो रही है, क्योंकि वो उस औरत से तो पूछ नहीं पाते, क्योंकि उनकी पोशाक एक अच्छी पोशाक होती है, वो ठहरी गरीब औरत। तो लेखक उसके पास बैठ के उनके शर्म आती है, इसी शर्म के मारे क्या करते हैं, उस औरत से ना पूछकर आसपास की दुकानों से पता करते हैं कि क्या माजरा है। पास पड़ोस के दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस मतलब साल का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं, यानी कि बुढ़िया का एक बेटा था, बहू भी थी, उस बेटे की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे, एक बेटा एक बेटी भी थी। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। ठीक है, लड़का क्या है, शहर के पास एक ज़मीन थी, वहाँ पे कचियारी करता था, वहाँ पर काम करता था और जो उसे पैसे मिलते थे वह अपना घर चलाता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर लड़का कभी स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती, यानी कि जो खरबूजे थे उसकी टोकरी क्या करता, वह बाजार में ले आता, कभी खुद बेच देता और कभी उसकी माँ बेचने के लिए बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, यानी कि सुबह सुबह बहुत बैलों में से एक पके खरबूजे चुन रहा था। अब लड़का क्या है, सुबह सुबह ज़्यादा रोशनी नहीं थी, हल्की हल्की सी रोशनी थी, वहाँ पर क्या है बैठकर पके पके खरबूजे बेलों में से उतार रहा था, तोड़ रहा था। गीले मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़की का पैर पड़ गया। अब जो मिट्टी होती है वो गीली होती है ना, तो सांप वहाँ पे आराम से लेटा हुआ था। वहाँ पे लड़का को दिखा नहीं सांप, वो लड़के का पैर सांप पे पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, ठीक है ना, सांप ने लड़के को काट लिया, यानी कि डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। वो होते हैं ना झाड़ फूंक वाले, यानी कि लड़के की जो बुढ़िया माँ हैं उनसे अंधविश्वासी होते हैं थोड़े से लोग, तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर को बुलाने की बजाय ओझा को बुला लाई कि झाड़ फूंक करने के लिए। झाड़ ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। अब पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी, है ना, जो ओझा होंगे जो पंडित होंगे ये तो अपनी दक्षिणा लेंगे ही। अब दान दक्षिणा चाहिए, घर में जो कुछ आटा और अनाज था, यानी कि घर में तो थोड़ा बहुत आटा था, कुछ अनाज था, वह दान दक्षिणा में उठ गया। वो उसको क्या दे दिया, ओझा को दे दिया। माँ बहू और बच्चे भगवना से लिपट कर रोए, पर भगवना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला, यानी कि उन्होंने ओझा बुला लिया, पूजा पाठ कर ली, झाड़ फूँच कर ली, लेकिन ओझा अपना जो दान दक्षिणा लेके चला भी गया, लेकिन जो
उनका बेटा था उसको सांप ने काटने से वह मर गया, वो इस तरीके से जीवित तो नहीं होने वाला था ना। वह लोग अपने बेटे से लिपट के बहुत रोए, लेकिन वह जब एक बार चुप हो गया तो दोबारा ना बोला, यानी कि उसमें सांस ना आई। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। सर्प मतलब सांप। सांप के जहर से उसका पूरा शरीर क्या था, काला पड़ चुका था। जिंदा आदमी अब नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब देखिए, गरीब लोग थे वो, उनके पास कुछ पैसा नहीं था, कोई काम नहीं था, उनका बेटा था, बेटा भी मर चुका था। अब घर में जो थोड़ा सा राशन था वह ओझा साहब ले गए कि हमने जो है झाड़ फूँक करी है तो आप हमें हमारी दक्षिणा दीजिए। अब उनके पास कुछ ना बचा था। अब देखिए, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता था, मतलब ये था कि कोई आदमी जब जिंदा है तो उसे फटे पुराने कपड़े पहन लेगा, कुछ भी पहन लेगा, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। यानी कि उनके घर में बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन मुर्दे के लिए जो उनके प्रोसेस होता है, जो किसी आदमी को मरने के बाद जो प्रोसेस होता है उसके लिए तो उससे कपड़ा चाहिए था ना, उसको कफन ढकने के लिए कपड़ा तो चाहिए था। उसके लिए चाहे माँ का छन्नी कंगन, यानी कि उनके घर में जो भी सामान है, जो कुछ भी है, वो चाहे क्यों ना बिक जाए, लेकिन वह तो सामान जरूर आएगा। भगवाना परलोक चला गया। भगवाना मतलब उनका बेटा अब दूसरे लोक में चला गया था, यानी कि वह मर गया था। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई, यानी कि घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था, थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा बहुत सामान था, वो सब क्या है, उसे विदा करने में, यानी कि उसके क्रियाक्रम में लग गया। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, है ना। अब जो बच्चा बाप नहीं रहा, मतलब जो भगवाना के बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो बुढ़िया है उसके पोता पोती के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई बेटा नहीं रहा, बच्चों का बाप नहीं रहा तो क्या हुआ। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब जो उनके बेटे के बच्चे थे, यानी कि पोता पोती थे, वह सुबह उठकर क्या किया, भूख तो लगती है बच्चों को, हर किसी को लगती है, बच्चों को तो पता भी नहीं है हमारे घर में क्या हो गया, तो वह क्या है, उठते ही बोलने लगे भूख लगी है, भूख लगी है, रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन अब बहू को क्या दे, यानी कि बच्चों को तो उसने खरबूजे देकर बहला दिया, लेकिन बहू को क्या दे। क्यों? क्योंकि बहू का बदन तो बुखार से तवे की तरह तप रहा था। जो उनकी बहू थी वो बहुत बुखार हो गया था उसे, और उसका जो बदन है बिल्कुल तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौन्नी कौन उधार देता है, यानी कि अब बुढ़िया का कमाने वाला बेटा तो था नहीं। अब वह किसी से भी उधार मांगेगी तो कोई भी व्यक्ति किस हिसाब से उधार देगा, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि भविष्य में मुझे मेरे पैसे मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो उसे कोई उधार देने वाला था नहीं, क्योंकि कमाने वाला बेटा तो था नहीं। अब बुढ़िया को दुअन्नी चौन्नी, यानी कि थोड़े बहुत पैसे कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, है ना। तो बुढ़िया के पास कोई रास्ता नहीं था, पैसे नहीं थे, बच्चों को तो उसने खरबूजे खिला दिए, लेकिन जो उसकी बहू थी जो बीमार थी, उसके इलाज के लिए तो उसे पैसे चाहिए थे। इसीलिए बेटे के मरने के बाद भी उसी दिन वह बेचारी वह खरबूजे जो उसका बेटा तोड़ रहा था, उन्हें उसने क्या किया, एक टोकरी में डाला और रोते रोते बाजार में बेचने के लिए चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। अब बुढ़िया को भी पता है कि सब लोग बातें बनाएंगे, इसका बेटा भी मर गया है, ये पैसों के चक्कर में लगी है, कमाने के चक्कर में लगी है। बड़ी हिम्मत करके बुढ़िया बाजार में आई थी, उसकी बड़ी मजबूरी थी, अपनी बहू को दवाई दिलानी थी, अपने पोते पोती का ख्याल रखना था, उनके लिए खाने का जुगाड़ करना था, लेकिन वो बेचारी क्या करती, इसीलिए बाजार में सामान बेचने आई थी। लेकिन सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने में टिकाए फफक फफक कर रो रही थी। अब देखिए, दुख तो उसका दुख था ना, इन सब से उसका दुख तो दूर नहीं होने वाला था। अब वो बेचारी बाजार में हिम्मत करके आके अपना खरबूजे रखकर बैठी थी, लेकिन उसे अपने बेटे की याद आ रही थी और वह बहुत रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे कि चलो जिसका बेटा मर गया है आज बाजार में सामान बेचने आई है, ये तो बिल्कुल पत्थर दिल है, इसे तो बिल्कुल दया ही नहीं है, इसे तो पैसे कमाने की पड़ी है। कोई भी व्यक्ति उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहा था, और कारण था उसकी गरीबी। गरीब व्यक्ति को दुख का अधिकार नहीं होता। प्रस्तुत कहानी में यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वह गरीब थी इसीलिए लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे, बजाय इसके कि लोग उसकी मदद करें, उसके दुख को समझें,
उसके लिए लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। यही कहते हैं लेखक कि लोग कहते हैं जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाज़ार में सामान बेचने आई है। हाय रे पत्थर दिल। लोगों को उसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें तो सिर्फ बातें बनानी थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक जो बाज़ार में वहीं खड़ा था, अब लेखक ने सोचा पुत्र वियोगिनी यानी कि जिसका पुत्र उससे दूर हो गया हो, जिसका बेटा उससे दूर हो गया हो। अब लेखक उसके जो दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए लेखक ने सोचा कि मेरे पड़ोस में भी पिछले साल एक माता का बेटा चला गया था और वह बहुत दुखी हुई थी। उस सम्भ्रात महिला के पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी थी। यानी कि वह औरत उसके पड़ोस में, लेखक के पड़ोस में जो पिछले साल एक औरत का बेटा चला गया था, वह औरत अपने बेटे के जाने के दुख में पूरे 2.5 मास यानी कि पूरे 2.5 महीने तक पलंग से भी ना उठ पाई थी। इतना दुखी थी वह औरत, है ना। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा मतलब होता है बेहोशी, यानी कि हर 15 मिनट बाद क्या होता था, जैसे ही वो उठती थी उसे अपने याद आता कि मेरा बेटा नहीं रहा, तो वे रोते रोते क्या होता था, बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों में आंसू न रुक सकते थे। यानी कि वह औरत इतनी दुखी हो गई थी उसके पड़ोस में पिछले साल कि जब उसका बेटा चला गया था, या तो वह बेहोश हो जाती थी या फिर रोती रहती थी। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने पर बैठे रहते थे। उसके पास क्या है, हमेशा 2 डॉक्टर रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी कि जो शहर के लोग थे उन्हें भी बड़ा दुख हो रहा था कि हाय रे बेचारी का बेटा चला गया, हाय रे बेचारी उठ भी नहीं पा रही, हाय रे बेचारी बेहोश हो जाती है, कितना बुरा किया भगवान ने, कितना दुख हुआ इसके साथ। लोग जो हैं उसके दुख से क्या है, द्रवित, यानी कि लोग भी उसके दुख में दुखी हो गए थे। जब मन को सूझ कर रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो उसने कुछ नहीं किया, वहाँ से चलता बना। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था, जो लेखक है वो वहाँ से चला गया और सोचते सोचते क्या जा रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। देखिए, लेखक के पड़ोस में जो उस औरत का पुत्र मरा था उससे सबको सहानुभूति थी। कारण था कि वह एक पैसे वाले लोग थे, लेकिन वह औरत जो बाज़ार में फफक कर रो रही थी उसके बारे में सब गलत गलत बातें बना रहे थे। कारण था गरीबी। तो लेखक यही कहते हैं कि दुख का अधिकार गरीब लोगों को नहीं है। उनके दुख को कोई दुख नहीं समझता, जबकि अमीर लोगों के दुख के होने पर सब लोग उसको अपना दुख समझकर दुखी होते हैं। कहानी बहुत ही मार्मिक है और बहुत संदेश देती है। अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले चैनल को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपनी क्लास के बच्चों में, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।